नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने दीक्षित सर यूट्यूब चैनल युग निर्माता में। तो साथियों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे अपने ह्यूमन राइट्स को, अपने मौलिक अधिकारों को देश, प्रदेश और समुदाय विशेष में परिवर्तन लाने के लिए जिस उद्देश्य को लेकर मुख्यतः हम आपको इस धरातल पर भेजा गया है, उस लक्ष्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए। तो साथियों, आज का यह वीडियो रोचक, ज्ञानवर्धक और आपके मिशन लक्ष्य उद्देश्य की पूर्ति को सकारात्मकता के साथ एक दिशा और दशा का निर्धारण करने वाला होगा। क्या आपको लगता है कि सरकार की गलत नीतियों की वजह से, सरकार के गलत फैसले की वजह से आपको और आपके साथियों सहित एक वर्ग विशेष को बुनियादी अधिकारों से वंचित होना पड़ रहा है? तो आज वीडियो आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण, इम्पोर्टेंट होने जा रहा है। तो साथियों, आज के वीडियो का टॉपिक है हमारा PIL यानी जनहित याचिका। PIL का फुल फॉर्म होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन और हिंदी तात्पर्य उससे निकलता है जनहित याचिका। सामान्यतः जनहित याचिका के बारे में अधिकांश लोग PIL के नाम से जानते हैं कि PIL दायर होता है, PIL दायर हुआ है और PIL से प्रभावित लाभान्वित भी हुए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम समझेंगे विस्तार पूर्वक कि आखिर PIL होता क्या है। साधारण रूप से PIL का औचित्य क्या है और आम आदमी, एक साधारण से साधारण व्यक्ति को इसकी जो अवधारणा है उससे कैसे परिचित करवाया जा सकता है। तो आइए देखते हैं कि PIL आखिर है क्या। तो साथियों, PIL जनहित याचिका का फुल फॉर्म हम पहले जान चुके हैं। P का मतलब होता है पब्लिक, I से मतलब होता है इंटरेस्ट और L का मतलब होता है लिटिगेशन। इस प्रकार से PIL का फुल फॉर्म होता है जनहित याचिका, हिंदी शब्दार्थ। तो इससे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि PIL देश प्रदेश के जागरूक नागरिक के लिए है। ये जो समाज में अन्याय हो रहा है, भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर है, तो उसको कानून के माध्यम से ठीक करना जो चाहते हैं, जो समाज में बदलाव चाहते हैं या एक नई दिशा देना चाहते हैं। तो साथियों, जब PIL लगाने का निर्णय हो जाए कि अब अनिवार्य हो गया है PIL लगाना, तो सर्वप्रथम हमें उससे संबंधित सभी डॉक्यूमेंट, जानकारियां अर्थात आवश्यक दस्तावेज इकट्ठा कर लेना चाहिए। अब समझते हैं कि PIL आखिर होता क्या है। तो साथियों, PIL का शाब्दिक अर्थ है कि यदि आपको किसी चीज़ों, समस्याओं से परेशानी है तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। आपकी समस्या, आपकी परेशानी सरकार से भी हो सकती है और आपकी प्राइवेट सेक्टर से भी परेशानी, समस्या संबंधित हो सकती है। पर PIL लगाने से पूर्व ध्यान में यह रखा जाता है कि परेशानी
आपकी व्यक्तिगत नहीं होनी चाहिए, बल्कि इसका प्रयोग तब किया जाता है जब आपके अलावा कई लोगों के हित उद्देश्य प्रभावित हो रहे हों, उनके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा हो। तब आप न्यायालय की शरण में जाते हैं, अपनी बात उठाते हैं, अपनी याचिका दायर करते हैं। तो ये होता है PIL, जिसे हम जनहित याचिका या शॉर्ट में जहिया कहते हैं। PIL जनहित याचिका को सामान्य शब्दों में इस प्रकार भी समझा जा सकता है कि जनहित याचिका भारतीय कानून में सार्वजनिक हित की रक्षा के लिए मुकदमे का प्रावधान है, या अन्य सामान्य अदालती याचिकाओं से अलग यह किसी भी नागरिक या स्वयं न्यायालय द्वारा पीड़ित के पक्ष में संज्ञान लेकर दायर किया जा सकता है। तो PIL का अर्थ आपकी समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अगले, PIL लगाने की प्रक्रिया क्या है। यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि PIL यानी जनहित याचिका केवल सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में ही लगाई जा सकती है, ना तो इसे सिविल में लगाया जा सकता है और ना ही इसे जिला डिस्ट्रिक्ट न्यायालय में लगाया जा सकता है। यदि हम PIL लगाने जा रहे हैं तो हमें हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट दो में से किसी एक जगह ही इसे दाखिल कर सकते हैं। और एक और बात का ध्यान रखें कि PIL का कहीं विशेष उल्लेख प्राप्त नहीं होता है किसी कानूनी अधिकार के अंतर्गत। हालांकि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 इसके तहत आपको अधिकार है कि यदि आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले स्टेप की तरफ कि PIL को दायर कैसे किया जा सकता है। तो जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि जनहित याचिका को हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में दायर किया जा सकता है। बात करें हाई कोर्ट में PIL दायर करने की, तो एक साधारण सी फीस जमा कर PIL को दाखिल किया जा सकता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि आपने जिसके विरुद्ध PIL दाखिल की है उन तक इसकी 2 से 5 कॉपी पहुँचाना होती हैं और वहाँ से प्राप्त प्रूफ आपको अपनी PIL में मेंशन भी करना होता है कि आपकी कॉपियाँ वहाँ तक पहुँची हैं या नहीं पहुँची हैं। लेकिन यदि PIL हाई कोर्ट की बजाय सुप्रीम कोर्ट में दायर की जाए तो थोड़ा अंतर है। सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है कि जब आप सुप्रीम कोर्ट में PIL दाखिल करते हैं तो पहले सुप्रीम कोर्ट निर्णय लेता है कि आपकी PIL को स्वीकार किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए। सामान्यतः देखने में आता है कि सुप्रीम कोर्ट में जो PIL दाखिल की जाती हैं उनका 50 से 60% PIL स्वीकार कर ली जाती हैं। स्वीकार करने के बाद याची को जिसके विरुद्ध PIL लगाई है उसे सूचित करना होता है। अब अगला स्टेप आता है कि PIL की विशेषताएं क्या हैं। तो साथियों, PIL जनहित याचिका की कुछ विशेषताएं हैं। प्रमुख रूप से लोकहित से प्रेरित कोई भी व्यक्ति या संगठन PIL लगा सकता है। कोर्ट को दिया गया पोस्ट कार्ड भी याचिका के रूप में स्वीकार किया जा सकता है, यह इसकी विशेषता है। कोर्ट को अधिकार होता है कि वह सामान्य न्यायालय की फीस भी माफ कर सकता है। तो ये कुछ इसकी PIL की विशेषताएं हैं। अब PIL लगाने के लाभ क्या हैं उनको भी देख लें। तो साथियों, PIL लगाने से जिसके हित प्रभावित हो रहे थे
जिसके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा था, उन्हें राहत की प्राप्ति होती है। पीआईएल के आने से बाल श्रम, बंधुआ मजदूरी और उपभोक्ता मामले में बहुत ही फायदा हुआ है। अब बात कर लेते हैं कि इसकी फीस क्या है। तो साथियों याद रखें, पीआईएल लगाने में आपका व्यक्तिगत स्वार्थ ना हो, आपके अलावा समाज के अन्य लोग भी प्रभावित हो रहे हों, उनके भी अधिकारों का हनन हो रहा हो, तभी पीआईएल का प्रयोग किया जा सकता है। बात करें फीस की, तो पीआईएल लगाने की फीस प्रति व्यक्ति 50 रुपये निर्धारित है। जितने लोग पीआईएल लगाएंगे उन सभी को अपनी अपनी तरफ से 50-50 रुपये अदा करने होंगे। तो कोई विशेष फीस नहीं है, एक साधारण सी फीस है। अब जान लेते हैं कि पीआईएल की शर्तें क्या हैं। तो साथियों, यदि आप पीआईएल लगाना चाह रहे हैं तो ध्यान रखें, इसका प्रयोग व्यक्तिगत हित रक्षणार्थ नहीं होता है, बल्कि इसका प्रयोग अधिकांश या एक विशेष वर्ग या समुदाय के हित प्रभावित हो रहे हों या मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा हो, तभी इसका प्रयोग किया जा सकता है। यह प्रश्न भी पीआईएल जनहित याचिका से संबंधित सबसे खास है, क्योंकि सबसे पहले दिमाग में यही अटक जाता है कि कितना समय लगेगा। तो ये निर्भर करता है मामले से मामले पर। यदि मामला कई व्यक्तियों के जीवन से जुड़ा है, प्राणदेह जीवन निर्वाह से जुड़ा है, मानव अधिकार से जुड़ा है या मौलिक अधिकार के किसी अंश से जुड़ा है, तो ऐसे मामलों में अदालत बहुत ही कम समय लेती है और सुनवाई जल्द से जल्द न्याय दिलाने का प्रयास करती है। साथियों, ध्यान देने वाली महत्वपूर्ण बातें कुछ हैं, जैसे कि आप अपना केस स्वयं भी लड़ सकते हैं, लेकिन सामान्यतः एक वकील हायर कर लिया जाता है, क्योंकि वकील ज़्यादा अच्छी तरीके से हमारे पक्ष को न्यायालय के समक्ष रखता है। उसको वहाँ के दाव पेच की ज़्यादा जानकारी रहती है। पर यदि आप भी कानून के जानकार हैं, सक्षम हैं, तो आप भी अपना केस स्वयं लड़ सकते हैं। यदि आप वकील हायर करते हैं तो उसकी फीस वकील के स्तर, उसकी डिमांड पर निर्भर करती है कि वह कितने रुपए आपकी पीआईएल दाखिल कराने के ले रहा है, मांग रहा है। पीआईएल से संबंधित अन्य जानकारियां, तो जैसे कि जो पीआईएल है आज भी संविधान की शब्दावली में नहीं है, कहीं पे इसका उल्लेख नहीं है। इसको साधारण रूप में समझा जाए तो पीआईएल की उत्पत्ति न्यायाधीशों के माध्यम से हुई है, आम नागरिकों या जनता के हित में। और इसके जनक को देखा जाए तो पीआईएल शब्द के जनक न्यायाधीश पीएन भगवती जी हैं। ध्यान रखना, इसके जो जनक हैं वो न्यायाधीश पीएन भगवती जी माने जाते हैं। तो साथियों, ये थी जनहित याचिका से संबंधित विशेष बातें जो आप सभी के समक्ष रखी। उम्मीद है आप पीआईएल के बारे में पहले से जानकार होंगे और कुछ फैक्ट से परिचित भी हुए होंगे। अब आते हैं शिक्षक भर्ती के संदर्भ में, जो कि 2018 से मध्य प्रदेश में अटकी हुई है। आपका विचार क्या है पीआईएल के संदर्भ में? क्या आपका रुझान है पीआईएल के संदर्भ में? आप क्या तय करते हैं? क्या अन्य चयनित अभ्यर्थियों को भी पीआईएल की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहिए? इसके लाभ क्या हैं? इससे हानि होने की क्या संभावना है? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपकी प्रतिक्रिया का हमें इंतज़ार रहेगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए वंदे मातरम। जय शिक्षक भर्ती।